हे गाइस, गुड मॉर्निंग और वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कंपनी का फॉर्मेशन। देखो, कंपनी को फॉर्म करने के लिए हमें 3 स्टेजेस से गुजरना पड़ता है, 4 स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। देखो, सबसे पहले हमें करवाना पड़ता है प्रमोशन, सेकंड हमें कराना पड़ता है इनकॉर्पोरेशन, थर्ड हमें करवाना पड़ता है कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज और फोर्थ हमें कराना पड़ता है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ठीक है, और फिर आप सबको अच्छे से पता है, सब्सक्राइब करके ठीक है चैनल को। अब क्या है, हम इन चारों पॉइंट्स को बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ठीक है, देखो, अब सबसे पहले कंपनी को फॉर्म करने के लिए हमें प्रमोशन स्टेज से रूबरू होना पड़ता है। देखो, प्रमोशन स्टेज क्या होती है। देखो, प्रमोशन स्टेज उन सारे स्टेप्स को इंक्लूड करती है राइट फ्रॉम द कंसेप्शन। अगर आप जैसे हमने सोचा आज बैठ के कि चलो मुझे आपने ये सोचा, अभी आवाज आ रही थी ना, मैंने 2 मिनट बोला नहीं। तो सबसे पहले आपने ये सोचा कि मुझे कंपनी को फॉर्म करनी, तो वहीं से आपका प्रमोशन का स्टेज स्टार्ट हो जाता है। देखो, बुक क्या बोल रही है, प्रमोशन स्टेज इंक्लूड्स ऑल द स्टेप्स राइट फ्रॉम द कंसेप्शन ऑफ आइडिया टू स्टार्ट द कंप्लीटेड इट इज फॉर्म। ठीक है, इट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। देखो, इसमें क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आप प्लान करते हो, ऑर्गेनाइज करते हो वो सारे रिसोर्सेज जिससे आप अपनी कंपनी को फॉर्म कर सको, बना सको। ठीक है, और ऐसा आदमी जो सारे एक्टिविटी करता है प्रमोशन स्टेज के, उसे हम कहते हैं प्रमोटर। ठीक है, द प्रमोटर कंसीव्स द बिजनेस आइडिया एंड टेक्स ऑल द इनिशिएटिव, वो सारे इनिशिएटिव्स लेता है टू फॉर्म अ कंपनी। द प्रमोटर एक इंडिविजुअल हो सकता है, प्रमोटर एक ग्रुप ऑफ पर्संस हो सकता है, प्रमोटर कैन ऑल्सो बी एन इंस्टीट्यूशन। ठीक है, अब देखो कुछ स्टेप्स होते हैं प्रमोशन स्टेज के। सबसे पहला आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। क्या आता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। ठीक है, द प्रमोशन स्टेज begins with the discovery of an idea to set up a business. It can be an idea to set up a new business. मतलब प्रमोशन स्टेज में डिस्कवर करते हैं वो आइडिया जिससे वो अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे। वो आइडिया मतलब हो सकता है कोई नई बिजनेस बनाने वाला आइडिया भी हो सकता है, या फिर एग्जिस्टिंग बिजनेस को एक्सपांड करना, बढ़ाने वाला भी आइडिया आ सकता है इसमें। ठीक है, हमें प्रमोटर जो होता है, जो प्रमोशन स्टेज की सारी एक्टिविटीज करता है, वो आइडेंटिफाई करता है कि कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी उस एरिया में अवेलेबल है, मतलब किस चीज की अपॉर्चुनिटी वहाँ पे ज्यादा अच्छी है। जैसे अगर आपको कोल वाली मतलब खदान खोदनी है, तो आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ पे कोल प्रेजेंट है। आपको सब चीज खुदाई कर करके ये चीज मतलब फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो प्रमोटर सारे मतलब चीजें एनालाइज करता है, सब चीज देख लेता है, कितना रिसोर्स उसको चाहिएगा, कितना कैपिटल, कितना उसको कैश चाहिए, कितना आपको मनी चाहिए पड़ेगा उस बिजनेस को सेटअप करने के लिए, और कितना रिस्क रहेगा उस बिजनेस में। ठीक है, प्रमोटर क्या करता है, सब चीजें एनालाइज कर लेता है। ठीक है, सेकेंड स्टेप करता है वो फीजिबल स्टडीज। देखो, फीजिबल स्टडीज के 3 पार्ट होते हैं, टेक्निकल फिजिबिलिटी, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी और इकोनॉमिक फिजिबिलिटी। पहले फिजिबिलिटी स्टडीज क्या होती है वो देखते हैं, फिर इसके तीनों पार्ट को भी अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, 2 मिनट रुको। अब देखो, अब ये क्या बोलना चाह रहे हैं कि अब आपने सब चीज देख ली, आपने रिस्क देख लिया, आपने ना रिसोर्सेज को देख लिया है ना, आपने मतलब कितना कैपिटल चाहिए इसको देख लिया। अब आप क्या करने लग जाते हो, अब आप जो प्रमोटर है डिटेल इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट कर देता है, और वो उसने जो चीज सोची कि मुझे ये चीज करनी है, उसको प्रैक्टिकल शेप देना स्टार्ट कर देता है। ही डज डिटेल, मतलब वो डिटेल में इन्वेस्टिगेशन करता है, हर चीज के बारे में पता लगाता है, कितनी कॉस्ट लगेगी, कितना प्रॉफिटेबिलिटी रहेगा, क्या प्रोडक्शन प्रोसेस रहेगा, उस प्रोडक्ट की डिमांड कैसी रहेगी, मतलब हर चीज का वो एकदम गहराई से मतलब इन्वेस्टिगेशन खोजबीन करना स्टार्ट कर देता है। और इसी चीज को करने के लिए वो काफी सारी स्पेशलिस्ट की हेल्प लेता है, एक्सपर्ट्स की हेल्प लेता है, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए। अगर आपको 12th आपने सुना ही होगा, आप तो कॉमर्स के ही हो, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट तो बहुत ही कॉमन चीज हो जाती है। ठीक है, इंजीनियर्स की मतलब इस सब चीजों को करने के लिए ही टेक्स द हेल्प ऑफ इंजीनियर्स,
ठीक है, इंजीनियर्स की हेल्प लेता है, एक्सपर्ट्स की हेल्प लेता है, ठीक है। और जो स्पेशलिस्ट होते हैं मेक एन ऑब्जेक्टिव एनालिसिस ऑफ ऑल द डिटेल कलेक्टेड बाय द प्रमोटर। और जो रिपोर्ट होती है स्पेशलिस्ट की हेल्प करता है प्रमोटर को, जो स्पेशलिस्ट उसको मतलब बताते हैं इन्फॉर्मेशन, वो हेल्प करता है प्रमोटर को ताकि वो डिसीजन ले सके कि हमें बिजनेस का साइज कैसे रखना है, जैसे लार्ज स्केल में बिजनेस को करना है, स्मॉल स्केल पे करना है, मीडियम स्केल पे करना है, और लोकेशन कहाँ पे, अगर हम कोई प्लांट बना रहे हैं तो कहाँ हमें लोकेशन रखना पड़ेगा, कितना कैपिटल चाहिएगा, मतलब ये सब चीज एक्सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं ताकि वो मतलब डिसीजन ले सके इन सब चीज के लिए। अब मैंने आपको पता है फीजिबिलिटी स्टडीज को डिटेल इन्वेस्टिगेशन आप करते हो, एक्सपर्ट्स स्पेशलिस्ट के आइडियाज लेते हो, ठीक है। अब इसमें 3 आते हैं, टेक्निकल फिजिबिलिटी, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी और इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी, ठीक है। इकोनॉमिक है, ठीक है। टेक्निकल फिजिबिलिटी देखो, एक मिनट रुकना, अब है ना थोड़ा बोर्ड को भी खाली करना पड़ सकता है, शॉर्ट में थोड़ा लिखेंगे, ठीक है। कहाँ लिखेंगे अब देखो, सबसे पहले अपन देखेंगे टेक्निकल फिजिबिलिटी, ठीक है। टेक्निकल का मतलब क्या है, तुमने कोई, मेरी बात सुनो, तुमने कोई बिजनेस करना है, ठीक है। अब तुम पता है बिजनेस क्यों नहीं कर पा रहे हो, यहाँ जहाँ पे भी तुम करना चाहते हो वेर यू वांट, क्योंकि तुम्हारे पास इतनी अच्छी टेक्निक्स नहीं है, मतलब इतने अच्छे तुम्हारे पास मशीन नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है। कभी कभी पता है हम कोई बहुत अच्छा मतलब बिजनेस का आइडिया सोच लेते, लेकिन हमारे पास वो इतने सारे इनपुट्स नहीं अवेलेबल हमें होते, रॉ मटेरियल हमें नहीं मिलता, और कहीं ना कहीं हमें इन सब चीज, रॉ मटेरियल, हमारे वो मशीनरी हो गया, ठीक है, इन सब चीजों के नहीं मिलने से हमारा जो आइडिया है वो इम्प्लीमेंट हम नहीं कर पाते, उस जिस तरह का हम बिजनेस करना चाहते हैं हम नहीं कर पाते। तो इसका मतलब तो होता है टेक्निकल फिजिबिलिटी। डोंट वरी, मैं और डिटेल में समझाऊंगी। फिर आप देखो फाइनेंशियल फिजिबिलिटी क्या होता है। फाइनेंशियल मतलब आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, ठीक है। अब आपके पास इतना रुपया ही नहीं है, आपके पास इतना कैश नहीं है, आपके पास इतना कह सकती हूँ मैं अब एसेट्स ही नहीं है कि आप उस बिजनेस को स्टार्ट कर सके। देखो कोई भी आप बिजनेस स्टार्ट कर लो, सबसे पहले लोग है ना पैसा देखते हैं कि अच्छा अगर आपके पास इतना पैसा इस वाले बिजनेस में से, आपके पास इतनी चीजें, इतना आप कर सकते हो, इतना आप इन्वेस्ट कर सकते हो, इस वाले बिजनेस को परस्यू करो, ठीक है। तो कभी कभी हमारा बहुत अच्छा आइडिया हो सकता है, नो डाउट, बट ये फाइनेंस की वजह से हो सकते हैं आप जो चीज इम्प्लीमेंट करना चाहते हो एक्शन में वो नहीं हो पाती है, ठीक है। ये तो मैं सब शॉर्ट में समझा रही हूँ। और आपका आता है इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी। कभी कभी पता है हमारे पास पता है आइडिया बहुत अच्छा होता है बिजनेस करने का, लेकिन हम क्यों नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि वो इतना प्रॉफिट ही नहीं देगा। हो सकता है आपने कोई बिजनेस का आइडिया सोचा लेकिन वो आपको इतना प्रॉफिट नहीं दे रहा, ठीक है, आप जो चीज एक्सपेक्ट कर रहे हो वो नहीं दे रहा, इस वजह से आप अपना बिजनेस का आइडिया को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हो। अब मैं आपको बुक से समझाती हूँ। देखो बुक की लैंग्वेज देखो, सबसे पहले हमने क्या था टेक्निकल फिजिबिलिटी, ठीक है। समटाइम्स आइडिया अच्छा है, ठीक है, बट टेक्निकली इट मे नॉट बी पॉसिबल टू इम्प्लीमेंट द आइडिया, इट मे बी ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, इनपुट्स, टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा। एकदम सेम बात है, ठीक है। फिर हमने देखा था फाइनेंशियल फिजिबिलिटी। इफ द रिक्वायर्ड आपके पास फंड्स फॉर द बिजनेस आर सो लार्ज दैट इफ द रिक्वायर्ड फंड्स फॉर द बिजनेस आर सो लार्ज दैट इट कांट बी अरेंज विद द अवेलेबल मीन्स, इट इज सेड टू बी फाइनेंशियल अनफीजिबल। आपके पास उतना फाइनेंस अवेलेबल नहीं है उस बिजनेस को, उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए, इसीलिए आपका जो आइडिया है वो फाइनेंशियल फीजिबल माना जाएगा, ठीक है। थर्ड हमने देखा था इकोनॉमिकल फीजिबल। समटाइम्स अ प्रोजेक्ट इज अबेंडेड। अबेंडेड मतलब आप उसे इम्प्लीमेंट नहीं करते, जस्ट क्यों? इट विल नॉट बी वेरी प्रॉफिटेबल, ठीक है। जनरली बिजनेसमैन हमेशा वही बिजनेस करना चाहते हैं जिससे हमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिले, अच्छा उनको मार्जिन मिले, ठीक है। समझ में आती है आपको, ठीक है। थर्ड पॉइंट जो है वो आपका है नाम अप्रूवल, यानी नामकरण फॉर हिंदी, ठीक है। देखो दो कंपनीज के ना, कोई भी दो कंपनीज के एक जैसे नाम नहीं हो सकते। ऐसा नहीं है कि आपने रिलायंस एक कंपनी का नाम सुना, एक और कंपनी उसका नाम भी रिलायंस है, ऐसा नहीं। कंपनी, हर कंपनी का नाम अलग होना जरूरी। यू कांट हैव सेम नेम, यू कांट कीप सेम नेम्स एक्चुअली, ठीक है। तो इट इज नेसेसरी कि हर एक कंपनी अपना रजिस्ट्रार के पास जाए, अपना नाम अप्रूव करे, ताकि वो किसी और कंपनी के नाम से मैच नहीं करे। जनरली कंपनी नेम्स देती है, ठीक है, अपने कंपनी का इन द ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी टू रजिस्ट्रार
रजिस्ट्रार क्या करता है, आप एक नाम रजिस्ट्रार से अप्रूव करवा लो अपने रजिस्ट्रार के पास जाके कि हमें अपने कंपनी का ये नाम रखना है, और रजिस्ट्रार मैच कर लेता है कि आपका कोई नाम कोई कंपनी से सेम तो नहीं है, ठीक है। और रजिस्ट्रार मैचेस द नेम विद द नेम ऑफ अदर कंपनीज, और अगर नेम सेम नहीं होता, नेम डिफरेंट होता है, तो वो अप्रूव कर देते हैं, वो मान जाते हैं कि हाँ ठीक है आप ये नाम रख सकते हो, हम ये चीज कर देंगे, ठीक है। फोर्थ ये होता है फिक्सिंग ऑफ सिग्नेचरीज टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। देखो इसमें क्या है कि प्रमोटर को डिसाइड करना पड़ता है कि मेमोरेंडम हु इज गोइंग टू साइन। जनरली जो डायरेक्टर होते हैं आपकी कंपनी का वही मेमोरेंडम साइन करते हैं, ठीक है। प्रमोटर्स ऑल्सो टेक रिटर्न कंसिडर्स, और प्रमोटर जो प्रमोट करता है बिजनेस को वो हमेशा रिटर्न में लिखवाता है डायरेक्टर्स का, ठीक है, कि वो एक्ट करेंगे डायरेक्टर लोग, वो डायरेक्टर का काम संभालेंगे, ठीक है। एंड आस्क देम टू बाय क्वालिफिकेशन शेयर्स। समझ में आती है। फिक्सिंग ऑफ सिग्नेचरीज टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है आगे वाले टॉपिक में आई विल क्लियर यू, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स। अब नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट में क्या बोल रहा है कि जो प्रमोटर्स है ना काफी सारे ब्रोकर्स को, अंडर राइटर्स को, ठीक है, अपॉइंट करता है, ठीक है, ताकि ये इंश्योर हो सके कि अवेलेबिलिटी ऑफ कंपनी बाय अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल बाय सेल ऑफ कंपनी सिक्योरिटीज एंड solicitors are appointed. अपॉइंटमेंट ऑफ, देखो अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स में क्या बोल रहा है, जो आपका प्रमोटर होगा वो कुछ लोगों को अपॉइंट करेगा ताकि कंपनी के पास पैसा आता रहे। कैसा पैसा आएगा, देखो कंपनी क्या करेगी, कंपनी को कभी भी पैसा चाहिए, वो अपने शेयर को इश्यू करेगी। व्हाट इज शेयर, बहुत पहले मैं बता चुकी हूँ, द कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर यूनिट्स व्हिच इज कॉल्ड शेयर्स, ठीक है। तो जब भी कंपनी को चाहिए होते ना रुपए, वो जनरली क्या करती है, शेयर को इश्यू करती है। शेयर को इश्यू करेगी तो क्या है, पब्लिक उस शेयर से, क्योंकि कंपनी की अच्छी रेपुटेशन है तो गुडविल भी अच्छी है, तो लोग क्या शेयर कर लेंगे परचेज। कंपनी के पास आया रुपए, थोड़े टाइम बाद कंपनी प्रॉफिट कमा लेगी तो द कंपनी विल पे बैक। तो ये होते हैं आपके शेयर्स। आपने सुना होगा रिलायंस के शेयर्स आते हैं, दूसरी काफी कंपनीज के शेयर्स आते हैं, ठीक है, सुना ही होगा आपने, ठीक है। अब देखो लास्ट जो है प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, ये तो नाम से समझ में आ रहा है कि प्रमोटर को काफी सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने पड़ते हैं, सबमिट करने पड़ते हैं रजिस्ट्रार को, ठीक है, जब वो कंपनी को इनकॉर्पोरेट यानी फॉर्म दे रहा होता है, प्रमोट कर रहा होता है, मतलब जब वो कंपनी लगा रहा होता है, जब वो कंपनी को स्टार्ट करने के प्रोसेस स्टार्ट कर चुका होता है, तो उसे काफी सारे डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं, जैसे MOM मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, AOA आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, प्रोस्पेक्टस एक्सेट्रा। ये तीनों के तीनों डॉक्यूमेंट्स MOA, AOA, प्रोस्पेक्टस तीनों डिटेल में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वाले टॉपिक में आता रहेगा। अब हम करने वाले हैं इनकॉर्पोरेशन स्टेज। इनकॉर्पोरेशन स्टेज देखो, प्रमोशन किया, फिर आप करोगे इनकॉर्पोरेशन किया, करोगे कैपिटल सब्सक्रिप्शन किया, कमेंसमेंट करोगे। समझ में आती है आपको। अगर यू आर अ प्राइवेट कंपनी तो आप ये 2 स्टेप करके अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, ईंट लगाओ, पत्थर लगाओ, चलाओ अपने बिजनेस को। लेकिन पब्लिक कंपनी हो तो चारों काम करोगे, उसके बाद ईंट पत्थर जो भी आपकी देश की मिट्टी लगा देना, ठीक है। अब देखो आगे होगा, देखो ना से बाद में उलझाया मत करो। देखो इनकॉर्पोरेशन स्टेज मतलब ये सेकेंड स्टेप है। देखो इनकॉर्पोरेशन स्टेज में आपके 4 पॉइंट्स ही हैं और लास्ट में थोड़ा सा और दे रखा है, पता नहीं, ठीक है, वो बता देंगे। सबसे पहले इनकॉर्पोरेशन स्टेज में आपको करनी पड़ती है फिलिंग। किसकी फिलिंग करोगे, नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। एक बार आपने रजिस्ट्रार जो है कह देता है कि आप ये नाम रख सकते हो, उसके बाद आपको उसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देने हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, स्टेटमेंट ऑफ ऑथोराइज्ड कैपिटल, अ लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स, मतलब डायरेक्टर्स की लिस्ट दे दो, कहाँ वो रहते हैं, क्या उनका नाम है, क्या उनका एज है, क्या वो अभी काम कर रहे हैं, ठीक है। रिटर्न में डायरेक्टर से ये लिखवाओ कि वो डायरेक्टर का काम संभालेंगे। चौथा हो गया पांच हो गया। छठा ये है कि आपका रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी कहाँ है, उसका आपको नोटिस देना है, ठीक है। एक और आपको देना है कि स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन स्टेटिंग दैट ऑल द फॉर्मेलिटीज रिलेटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी आर ड्यूली कंप्लीटेड।
ठीक है। सेकंड आपका आता है पेमेंट ऑफ फीस। देखो ये सब डॉक्यूमेंट्स करने के बाद आपको थोड़ी सी फीस पे करनी पड़ती है। और अमाउंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फीस, अब देखो ऑथोराइज कैपिटल, जितनी आपके पास ऑथोराइज कैपिटल होगी ना उतनी मतलब उसी को ध्यान में रखते हुए आपकी फी ले जाएगी रजिस्ट्रेशन, जो भी आपको देनी पड़ेगी। तो पेमेंट ऑफ फीस हमारा सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट है हमारा रजिस्ट्रेशन। अब रजिस्ट्रार जो होता है, जिससे आप रजिस्ट्रेशन करवाने जाते हो, वो सारे डॉक्यूमेंट्स देखेगा, पैसे गिन लेगा, और अगर वो आपसे सेटिस्फाइड है तो वो आपको एक सर्टिफिकेट दे देगा ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ठीक है। देखो अगर वो जो आपका रजिस्ट्रार है वो सेटिस्फाइड है तो वो क्या करेगा, अपने ही रजिस्टर में आपकी कंपनी का नाम लिख लेगा। और जो लास्ट वाला है जिसमें पॉइंट है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, सब उसने देख लिया रजिस्ट्रार ने, he is satisfied with you with 100%, फिर वो आपको देगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। और इसी तारीख से अपना बिजनेस चला सकते हो। इफ यू आर प्राइवेट, बापा बोलूं प्राइवेट हो तब ये 2 स्टेप करके चला लेना, ये और ये। ठीक है। अब देखो ये थोड़ा सा आपके बारे में दे रखा है, जो आपका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, सर्टिफिकेट के बारे में कुछ लिख रखा है, वो भी देख लेते हैं। ठीक है। अब कंपनी, देखो हेडिंग क्या है, अगर आपकी नई बुक है तो आप देख लेना पेज 85 पे। ठीक है। पुरानी हो तो थोड़ा पन्ने पलट लेना या पीछे कर लेना। ठीक है। A company is legally born on the day printed on the certificate of incorporation। जिस दिन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया, प्राइवेट कंपनी स्टार्ट हो सकती है। इट इज कंसिडर्ड एज अ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। बता चुकी हूँ, बिजनेस अलग है, उसको चलाने वाले अलग है। सेकंड परपीचुअल सक्सेशन, मतलब किसी की डेथ हो जाती है, कोई इंसॉल्वेंट हो जाता है, किसी की मृत्यु भगवान के पास प्यारा हो जाती है, तो कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। और देखो 2 पॉइंट्स भी दे रखे हैं, और भी बताऊंगा इसमें, सुन लो खाली। Whatever may be the deficiency in formalities, once the certificate is issued, it is a conclusive evidence that company came into existence on the date mentioned। मतलब अगर कोई फॉर्मेलिटीज में कोई गलत हो गया लेकिन आपको सर्टिफिकेट मिल गया तो आप चला सकते हो कंपनी को। 2 पॉइंट्स ये दे रखे हैं कि जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ने 24 अगस्त को से इश्यू किया गया था, वेयर एज इसको लिखा गया था 22 अगस्त को। द कंपनी इज कंसिडर्ड टू बी बोर्न ऑन 22 अगस्त ओनली, so all dealings carried on 23rd August should be considered legal, although the certificate was issued on 24 August। से खाली पढ़ने के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वापस बता दूं। After issue of registration certificate, it was found that a person forgot signature of the memorandum, but then also देखो इसमें एक ही बात बोली मैं, आपको इतना है ना कंफ्यूज नहीं होना है। एक ही बात बोली, तुमने सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट किए और अगर आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है तो आपने अगर कोई गलती भी कर दी, बाय मिस्टेक डॉक्यूमेंट्स देते टाइम, जैसे आपने कोई चीज पे साइन करना भूल गया और आपको सर्टिफिकेट मिल गया, तो आप अपनी कंपनी स्टार्ट कर सकते हो। कोई गलती होगी तब भी, क्योंकि आपको सर्टिफिकेट मिला है, यू कैन स्टार्ट योर कंपनी। कोई आपको आके रोक नहीं सकता कि आपने ये क्या करते। समझ में आती है? इतना बड़ा पैराग्राफ है लेकिन मैंने आपको एक लाइन में बता दिया। ठीक है। कभी भी इफेक्ट पूछेगा तो आप ये लिख देना, समझ में आती। एक बार वापस बता देती हूँ आपको। देखो प्रमोशन में हमने क्या देखा है, कंपनी को कैसे प्रमोट किया जाता है। देखो इसके पॉइंट्स वापस बता देती हूँ। आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, फिजिबिलिटी स्टडी, जिसमें 3 पॉइंट्स और देखे थे। ठीक है। टेक्निकल, फाइनेंशियल और इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, नेम अप्रूवल, फिक्सिंग ऑफ सिग्नेचरीज टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स, प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट। सेकंड में हमने देखा था स्टेप इनकॉर्पोरेशन का, जिसमें हमारे 4 स्टेप्स थे। ठीक है। कौन से थे? फिलिंग ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, सेकंड पेमेंट ऑफ फीस, थर्ड रजिस्ट्रेशन, फोर्थ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अब हम स्टार्ट करेंगे कैपिटल सब्सक्रिप्शन से, जिसमें कितने पॉइंट्स है। और वो हमने इफेक्ट तो देख लिया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जिसमें अगर आप में कोई गलती हो जाती है कोई चीज डॉक्यूमेंट सबमिट करने में, बट फिर भी आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है, तब भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। देखो कैपिटल सब्सक्रिप्शन कितना लंबा है। देखो इसके 6 पॉइंट्स में कमेंसमेंट है ना, तो कर लें क्या इसी वीडियो में? बोलो बोलो। एक काम करती हूँ, मैं इस वाले वीडियो में लिखवा देती हूँ ना, मेरे को भी गलत लग रहा है मेरा। देखो चलो इसके है ना पॉइंट्स आज लिख लेते हैं, थर्ड वाले की। ठीक है।
पॉइंट्स लेके आपकी क्लास छुट्टी हो रही है, ठीक है। लेकिन अभी वीडियो को छोड़ देना। कैपिटल, ठीक है। सब्सक्रिप्शन आप पूरा लिखोगे, मैं छोटा लिख रही हूँ। स्टेज, 1 मिनट को, ठीक है। सबसे पहले इसका पॉइंट आता है ठीक है, 3 पॉइंट्स हो गए। चौथा आपका है ठीक है, सेबी अप्रूवल, प्रोस्पेक्टस, अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर्स, ब्रोकर्स एंड अंडरराइटर्स, मिनिमम सब्सक्रिप्शन, ठीक है। एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज, नई वाली बुक में इट इज पेज नंबर 85, ठीक है, और 86। एक और पॉइंट जो है आपका अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, कहाँ लिखूं, यहाँ लिख दूं, ठीक है। आज हमने क्या देखा, अगर हम कोई भी कंपनी बनाते हैं तो उसके 4 स्टेजेस होते हैं, प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल।